अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, सर्दी की बहुत ही ज़्यादा हुई हुई है आजकल। तो काफ़ी अरसे के बाद ना मेरा ख्याल से इस साल कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो रही है। तो स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के। तो बस रेहान भी स्कूल जा चुका हुआ था। अब स्कूल की टाइमिंग जो है वो 9:30 हो गई हुई है। तो उसको भेज के फिर मैंने आज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था जो ख़त्म हुआ हुआ था। तो फिर वो बनाया। तो अब मैंने ना काले चने आज बनाने थे। मैंने कभी नहीं बनाए क्योंकि घर में कोई खाता ही नहीं था। तो मैंने कहा चलें, अब तो मैंने लाजमी बनाने हैं। तो मैं लेकर आई हुई थी। तो फिर यहाँ मैंने ना चनों को स्टीम लगा ली हुई थी। लहसुन अदरक हरी मिर्चियों का पेस्ट डाल के, तो नमक मिर्च हम जो भी मसाले जाते हैं सारा कुछ डाल के, तो मैंने इनको स्टीम लगा ली हुई थी। और तकरीबन 15 मिनट की स्टीम लगाई थी मैंने। और फिर उसके बाद जो पानी था वो मैंने वेस्ट नहीं करना, उसको अपने ना साइड पर सेव कर लेना है। तो इसमें काले चने की जो मेन बात होती है ना, उसमें यही होता है कि इसकी जो सबसे अच्छी बात है, इसमें सिर्फ भुनाई ही करनी होती है। तो इसकी आपने अच्छे से बुनाई करनी है जितनी आप हो सकती हैं। अगर ये जिस तरह ये साइड्स पर लग रहा है ना, इसी का ही टेस्ट आना है। ये जितना साइड पर लगेगा, मैं बिल्कुल जला नहीं लेना है, लेकिन ये जिस तरह मसाला साइड पर लग रहा है ना, इतनी ही आपने इसके हल्की आंच पर इसकी भुनाई करनी है। तो जैसे जैसे बुनाई होती जाएगी इसका टेस्ट निकलेगा। फिर उसके बाद जो यखनी पड़ी हुई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और थोड़ा अगर आपको मतलब शोरबा जो है वो ज़्यादा रखना होगा तो आप इसके अंदर और पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस फिर मुझे थोड़ा सा बस इसी तरह का ही रखना था, तो मैंने इसलिए और पानी ऐड नहीं किया। तो उसके बाद मैंने धनिया की गार्निशिंग कर दी, तो और गरम मसाला ऐड कर दिया। तो जी, हमारे जो काले चने हैं वो रेडी हो चुके हुए थे। उसके बाद शाम को बच्चे स्कूल ट्यूशन से आए तो हस्बैंड भी आ चुके हुए थे। वो आते हुए सूप ले आए थे। तो जो ठंडा हो गया था, फिर मैंने कहा, मैंने इसको बाउल में शिफ्ट किया और मैंने कहा मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। और मैं तो साथ में अपने ऑरेंजेस खा रही थी। तो सर्दी जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन ऑरेंज का भी तो सीज़न यही होता है ना। तो बस फिर विटामिन सी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। बस जी, नेक्स्ट मॉर्निंग फ्राइडे, तो सबको जुमा मुबारक। एज़ यूजल नाश्ते के बाद फिर नाश्ता हो रहा था और आज हेल्पर का मैसेज आ गया कि भैया आज मैं नहीं आऊँगी, मुझे बुखार हुआ हुआ है। लो भाई, मैंने कहा आज तो फिर सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। तो ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट था, इसके मैंने क्यूब्स जो थे वो फ्रीज़ हो चुके थे। ये भी मैंने इनको ऐसे ही कंटेनर में शिफ्ट कर लिया। इस तरह ये होता है कि मेरा ना तकरीबन 1 माह से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम ही गुजर जाता है। ईज़िली मुझे टेंशन नहीं होती। फिर उसके बाद आज सबकी डिमांड थी कि भई आज तो हमने मैकरोनीज़ खानी है। तो ये नेबर्स की तरफ से बिरयानी आई थी। तो उसके बाद मैंने ये उनके मैकरोनीज़ के लिए वेजिटेबल्स जो थी वो काट के रखी हुई थी। तो चिकन जो था वो मैंने इसको नमक और काली मिर्च डाल के तो बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैंने खुद मैं शावर लेने चली गई थी और फिर उसके बाद सर्दी इतनी थी कि बाल ड्राई किए बगैर गुजारा ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा चले मैं ना ड्राई के साथ साथ में बाल भी ड्राई कर लेती हूँ। तो जैसे जैसे बाल ड्राई हो रहे थे तो उतनी देर में मेरा चिकन भी जो था वो भी रेडी हो जाएगा। इस तरह ये है कि चिकन रेडी हो जाए ना, श्रेडिड हो जाए, सॉरी, चिकन थोड़ा सा गल जाए तो उसके बाद गरम गरम ही इसको श्रेडिड कर लें। क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाए ना तो फिर ये ना सुकड़ जाता है। फिर जी उसके बाद मैं बाहर आई तो आज हस्बैंड जो थे वो जल्दी आ गए थे और बच्चे जो थे वो ट्यूशन गए हुए थे दोनों ही। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि आज सूरज जो है ना वो निकल आया हुआ है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने सूरज की शक्ल देखी है, वरना मुझे तो लगा था इस सर्दियों में हम सूरज को भूल ही जाएंगे। तो खैर जी, सूरज जिस दिन, वैसे ये है कि जिस दिन सूरज निकल आया ना उस दिन रात को बहुत धुंध हो जाती है। हमारे एरिया में तो बहुत धुंध होती है। फिर जी मैंने मैक्रोनीज़ जो थी वो बाउल में शिफ्ट कर ली, स्पेगेटी और मैक्रोनीज़। तो उसके बाद जो चिकन था वो मैंने पहले ही श्रेडिड करके रख लिया हुआ था। तो दूसरी तरफ फिर मैंने पानी जो था वो गर्म होने के लिए रख दिया था और एक साइड पर मैं मसाला बना रही थी। तो प्याज का लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्ची डाली। तो उसके बाद फिर मैंने मटर डाल दिए। क्योंकि मटर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए पहले मैंने मटर डाले थे। मैंने इसके अंदर कोई अभी मसाला ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ प्याज को लाइट सा ब्राउन करके इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्ची डाली और मटर डाल दिए। मटर को ऐसे ही 2 से 3 मिनट भूनना है तो फ़ौरन ही हो जाएंगे। क्योंकि ये मटर मेरे ना फ्रीज़ किए हुए थे तो काफ़ी देर से मैंने निकाल के रखे हुए थे। तो जी साथ साथ मटर जो हैं वो फ्राई हो रहे थे और साथ ही मैंने इसके अंदर पानी गर्म हो चुका हुआ था। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया, 1 चम्मच जो था ऑयल ऐड किया और ये सारी मैक्रोनी और स्पैगेटी डाल दी थी बॉयल होने के लिए। मटर फ्राई हो चुके हुए थे और उसके बाद फिर मैंने गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। दोनों मैंने इकट्ठी ऐड कर दी, वरना मोस्टली मैं गाजर पहले ऐड करती हूँ और शिमला मिर्च बाद में। लेकिन अब टाइम की बहुत शॉर्टेज थी, बच्चे कह रहे थे भूख लगी हुई है।
तो फिर मैंने दोनों इकट्ठी ऐड कर दी। मैंने कहा चलें देख लेंगे जो भी बनेगा, लेकिन ये कि गाजर आजकल की काफ़ी सॉफ्ट हैं तो फिर वो जल्दी ही हो गई थी। फिर साथ ही साथ मैंने कहा चलो मैं काउंटर भी क्लीन करती जाऊँ, क्योंकि बाद में भी मुझे ही करना है, तो फिर मैं साथ ही कर लेती हूँ। अभी मैं फ्री ही खड़ी थी, क्योंकि और भी सामान फिर काउंटर पे रखना होता है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, ये सारी सॉसेस जो थी वो डालनी थी, और भी नमक, मिर्च, ये सारे मसाला जात भी ऐड करने थे। तो जब गाजर और शिमला मिर्च जब थोड़ी सी फ्राई हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने कुटी हुई मिर्च ऐड की। जो क्वांटिटी है वो आपने अपने मटेरियल के हिसाब से रखनी, कि आप कितनी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, कितनी आप मैक्रोनीस की क्वांटिटी है, तो उस हिसाब से आपने रखनी है। तो फिर उसके बाद मैंने काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और नमक ऐड कर दिया था, और उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून, 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस जो है ना वो ऐड कर दी थी। साथ में मैंने थोड़ी सी ना इसके अंदर ऑयस्टर सॉस भी ऐड की थी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने भी वही चीज़ें ही ऐड करनी जो मैं ऐड करी हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पसंद या आपके पास नहीं मौजूद तो आप इसको स्किप कर दें, ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप इन आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह की ना मतलब अब आज मेरे पास चिकन जो था वो घर में मौजूद नहीं था, तो बस थोड़ा सा ही चिकन था, तो मैंने इस तरह इसको श्रेडेड करके ऐड कर दिया। अगर ज़्यादा चिकन हो तो मैं इसकी बोनलेस बोटी बनाकर वो भी ऐड कर लेती हूँ। मैंने वो उसकी रेसिपी जो है वो अपने चैनल पर दी हुई है। तो बस इसी तरह के आप जुगाड़ लगाते रहा करें और डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें। तो बस जी यहाँ पे मैक्रोनी जो थी वो बॉयल हो चुकी थी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले के अंदर ऐड कर दी। तो बस जी मज़ेदार से मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो जी खाने के बाद मैं चॉकलेट लेके आई थी। मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे रिएक्शन देखती हूँ क्या होता है। तो मीना को तो चॉकलेट बहुत पसंद है, तो आप इसकी आंखों में चमक है ना वो चॉकलेट को देख के देखिएगा कि कैसी लगी। बस फिर उसके बाद चॉकलेट फिर सबने ही इंजॉय की थी, और फिर मैं उसके बाद बाहर आई। मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, साथ में मैं अपना कॉफ़ी का मग जो था वो भी बाहर ले आई थी। तो बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।